Hey guys, finally I'm back. So मेरे प्यारे सभी दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ अमन रावत। और आज हम लोग द फेमस बुक पढ़ने वाले जो कि 20 साल से फाइनेंस की ऑल टाइम फेवरेट बुक रही है। जो लोग फाइनेंस के लवर हैं या फिर उसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये किताब तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स इन द फाइनेंस सेक्टर। जो भी फाइनेंस के सेक्टर पे हैं वो कभी ना कभी इस बुक को पढ़ा होगा या इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलो आज शुरू करेंगे। ये किताब मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने दी है, स्वीटी जी ने। उसने कहा भैया इसे पढ़ के बताना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रिच डैड पुअर डैड बुक। तो पहले पेज में लिखा है रिच डैड पुअर डैड इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनीवन लुकिंग टू गेन कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर यूएसए टुडे। तो ये किताब उसके हाथ में अच्छी लगेगी जो अपना फाइनेंशियल फ्यूचर अच्छा देखना चाहता है या फिर कंट्रोल करना चाहता है, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। मेरे एरिया में तेज़ आया था क्या अर्थक्वेक आपके? हाँ भाई, मतलब लगा लो 10 से 15 सेकंड तक आया था। मतलब मेरा ये जो टेबल था ना, मैं सोच रहा कि यार मैं क्या करूँ, मतलब मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मुझे लैपटॉप छोड़ के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैं ये सोच रहा था। और भाई सीन क्या हुआ, ये टेबल हिलने लग गया मेरा। ठीक है, चेयर भी हिलने लग गई। ऐसे ऐसे मैं लाइव कर रहा था पहाड़ी ब्रदर्स पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार जाऊँ या नहीं जाऊँ या फिर ये बंद हो जाएगा। मैंने कहा रुकता हूँ, छोड़ो यार, इतना तो नहीं आ रहा है। बस ये टेबल हिल रहा था गड़ 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 करके, मैंने कहा इतना तेज़ नहीं है। फिर मैं रुका रहा, फिर वो बंद हुआ। फिर दोबारा से भाई साहब मैंने कहा अब तो भाई निकलना पड़ेगा यहाँ से। फिर मैंने लैपटॉप छोड़ा, मैं भाग के गया। मैं वो मम्मी आपको भूकंप आया, भूकंप का फील हुआ? मम्मी कह रही हाँ मेरे को भी भूकंप हुआ। मैंने कहा मम्मी चलो फिर चलो। मम्मी कह रही देख देख फिर से आ रहा है फिर से आ रहा है। मैंने कहा चलो चलो चलो। मम्मी को और पापा को फिर उठाया और मैंने पापा जल्दी उठो उठो भूकंप आ रहा है। हम लोग दरवाजे की तरफ गए तो भाई साहब दरवाज़ा शिवानी ने बाहर से बंद कर रखा था। शिवानी डॉगीज़ को खाना खिलाने के लिए गई हुई थी बाहर, उसको पता ही नहीं था कि भूकंप आ रहा है। तो शिवानी ने दरवाज़ा बंद कर रहा। हमने शिवानी को कॉल किया, शिवानी जल्दी आ जल्दी, भूकंप आ गया यहाँ पे, हम लोग कैसे निकलें? तो फिर शिवानी भाग के आई, फिर दरवाज़ा खोला, तब तक भूकंप जा चुका था। मेरे सुनने में आया है कि श्रीनगर कपड़ा में नुकसान हुआ है। अरे भाई साहब, मेरे सुनने में जब मैंने लास्ट न्यूज़ में देखा तो वो कह रहे कि अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है। नुकसान तो होना ही था यार, क्योंकि जब दिल्ली में इतने ज़्यादा झटके लग रहे हैं तो अफ़गानिस्तान से ओरिजिन था इसका, तो जम्मू एंड कश्मीर पास पड़ता है दिल्ली से भी, तो इस वजह से वहाँ पे तो ज़्यादा डैमेज हुआ होगा। भाई यार बस किसी की जान वान ना गई हो, बाकी सब ठीक है। ख़तरनाक ही चीज़ बनाई यार भूकंप शुकंप। यार मैं ना गुजरात गया था तो मेरे तो मतलब सोच के भी ऐसा हो गया था ये क्या है ये, मतलब इतना भयंकर। जो गुजरात में आई गेस 2009 या 2001 में आया था। आई गेस 2001 में जो आया था या 2004 में आया था, पता नहीं यार, कन्फ्यूजन हो गया मुझे। वहाँ पे जो आया है, पंजाब हरियाणा में भी हुआ हुआ डैमेज। यार अभी आज तक की न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, वो तो जो उनके पास होती है वही बताते हैं। तो कह रहे थे कि ज़्यादा नुकसान तो कुछ नहीं है, जान वान हानि का भी कुछ नहीं है, होप कि ज़्यादा मेजर नुकसान ना हुआ हो। नहीं होगा यार, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बेस्ट सेलिंग बुक्स, रिच डैड पुअर डैड, व्हाट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। ऐसी क्या चीज़ है जो अमीर अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं पर एक गरीब अपने मिडिल क्लास बच्चे को नहीं सिखा पाता? मतलब एक गरीब बच्चा, गरीब पेरेंट्स या फिर मिडिल क्लास पेरेंट अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते। रिच डैड्स कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट,
अच्छा, एक बुक का नाम है, ठीक है। ये रॉबर्ट टी कियोस्की की एक और बुक है, रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट, गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अच्छा यार, इसकी तो और भी किताबें हैं, पहले ये पढ़ते हैं फिर उसके बाद बाकी पढ़ते हैं। रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग, क्या बात है। व्हाट द रिच इन्वेस्ट इन द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। रिच डैड्स रिच स्मार्ट किड्स, ये चैप्टर के नाम तो नहीं है, मुझे तो चैप्टर के नाम लग रहे हैं। नहीं नहीं, बुक्स है। रिच डैड प्रोफेसी, why the biggest stock market crash in history is still coming and how you can prepare yourself for profit from it. Rich Dad Guide to Becoming Rich Without Cutting Up Your Credit Cards. Rich Dads Who Took My Money. Why Slow Investors Lose and Fast Money Wins. Escape the Rat Race. Learn how to money works and become a rich kid. Rich Dad increases your financial IQ. Get smarter with your money. ठीक है। रॉबर्ट कियोस्की कॉम्प्रिहेंसी ऑफ रिच, 8 न्यू रूल्स ऑफ मनी, अनफेयर एडवांटेज, द पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो भाई फाइनेंशियल एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी तब जाके ही कुछ होगा। हेलो त्रिशा जी, शशांक भाई हमारे साथ, विशाल भाई भी नहीं है लाइव, वहाँ मैच हो रहे हैं, हम ये हैं। तन्हा लॉस्ट फर्स्ट आ गया पकाने। अमन भाई आप कैसे हैं? दिल्ली में अर्थक्वेक आया, मैं तो अभी ठीक ठाक हूँ, देख लो आप, आपके सामने हूँ भाई। बड़ी खतरनाक स्टोरी हुई थी, जाने को लिए बाहर भागे, पता चला घर के बाहर किसी ने कुंडी लगा दी थी, और वो कोई नहीं, शांति थी, क्योंकि शांति रात को डॉगीज़ को खाना देने जाती है तो बाहर से कुंडी लगा देती है। अब हम कह रहे कि अब हम कैसे बाहर हैं, बाकी पूरे बिल्डिंग में जितने भी लोग थे वो सब नीचे चले गए थे, कोई ऊपर आने को राजी नहीं था शांति को कॉल किया, शांति भागते भाई फिर दरवाज़ा खोला, उतनी देर में भाई भूकंप आ जाता है, खतरनाक वाला। भाई जब आप लोग किसी काम में हो तो स्ट्रीम चलाकर छोड़ दिया करो, मलेशिया से देखते हैं, कोई नहीं देखता यार, अभी उस वाले चैनल पे अभी कोई नहीं देख रहा है। पहाड़ी ब्रदर्स पे अभी ट्रैफिक कम है, हमारा जो मेन चैनल है उस पर है ट्रैफिक ज़्यादा, पर अभी इस वाले में नहीं आ रहा है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर एंड सम ऑफ द सिटीज़ राजस्थान में आया था अर्थक्वेक। यस, हेलो क्रिस्टी जी, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑसम, चलो आगे बढ़ते हैं। डेडिकेशन टू पेरेंट एवरीवेयर, अ चाइल्ड फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर्स, एंड टू ऑल दोज हु एडुकेट, इन्फ्लुएंस एंड लेड बाय एग्जाम्पल। Acknowledgement. How does a person say thank you when there are so many people to thank? Obviously, this book is a thank you to my two fathers who were powerful role models, and to my mom who taught me love and kindness. The person most responsible for this book becoming a reality in my life, my wife Kim, my partner in marriage, business, and in life. She makes my life complete. Acknowledgements. 20 years 2020 hindsight. It was 20 years ago today. यार प्रतीक्षा कहाँ है? कोई मेंशन नहीं रहा। यार प्रतीक्षा कहाँ है? प्रतीक्षा आजकल नहीं आ रही हैं, जैसे ही आएंगी बता देंगे। 12 का लिए पढ़ रही, 12th के लिए पढ़ रही, हाँ हो सकता है। तो व्हाट इज 20 ईयर 20 #/20 hindsight, it was 20 years ago from today। क्या है ये 2020? थोड़ा सा समय दीजिए, यहाँ पर एक किताब का कौन सा पेज हम लोग कितने पढ़ेंगे वो डिसाइड करते हैं पहले आज। ओके, तो अभी हम लोग अगर पढ़ने जाएंगे तो हम लोग पढ़ सकते हैं 17 पेजेस, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बट फिर भी ट्राई करते हैं। 20 years 2020 hindsight, it was 20 years ago today. The Beatles released the Sandpaper's Lonely Hearts Club Band album on June 1, 1967. It was immediate commercial and critical success, spending
27 weeks at the top of the album charts in the UK, and 15 weeks at number 1 in the United States. Time magazine declared SGT Peppers a historic departure in the progress of music. ठीक है. It won 4 Grammy Awards in 1968 as well as Album of the Year, the first rock album ever to receive that. Humor. Rich Dad Poor Dad was released 20 years ago. जो Rich Dad Poor Dad थी ये 20 साल पहले आ चुकी है भाई किताब. आज हम पढ़ रहे हैं. ऑन माई 50th बर्थडे, मेरे 50वें बर्थडे पे आया था ये बुक, रिलीज़ की थी मैंने ऑन अप्रैल 8 1997. क्या बात है. मेरे पैदा होने के बाद ये बुक पब्लिश हुई थी और मैंने अभी तक नहीं पढ़ी और 20 साल से बेस्ट सेलिंग रह चुकी है फाइनेंशियल की दुनिया में. मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हैं 3 दिन बाद और मैं आज खरीद के लाया हूँ बुक्स. मुझे मेरे सब्जेक्ट भी नहीं पता. गुड गुड गुड. एंड आई थिंक दैट्स फनी. एंड यू थिंक दैट्स फनी. लापरवाही हो रही है मनोज भाई. तुम तो कभी नहीं पता. तुम बात ही ना करो. चलो आगे बढ़ते हैं. Unlike the Beatles story, the book was not an immediate commercial success. इस बुक के अंदर आपको immediate commercial success नहीं मिल जाएगा. It was not a critical success. ये कोई critical success भी नहीं है. ठीक है. In fact, the book release and the firestorm of critical that followed was quite the opposite. Rich Dad and Poor Dad was originally self-published book because every book publisher we approached turned my book down. तो देखो यहाँ पर हुआ है कि ये कह रहे हैं जो किताब मैंने लिखी है रिच डैड पुअर डैड और मैं इसको खुद सेल्फ पब्लिश करना चाहता था पर जितनी जगह गया सब ने रिजेक्ट कर दिया इस बुक को. We approached turned my book down. A few rejection slips offered comments like you do not know what you are talking about. I learned that most publishers are more likely like my highly educated poor dad than my rich dad. Most publishers agree with my rich dad's lessons on money, as did my poor dad. 20 years today, in 1997, Rich Dad Poor Dad was a warning, a book of lessons about the future. 20 years later, millions of people around the world are more aware of my rich dad's warning and his lessons about the future. With 2020 inside, many have said that his lessons were prophetic. Predictions come true. A few of those lessons are Rich Dad's lesson number 1. The rich don't work for money. तो हमेशा याद रखना अमीर कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करता है. जितने भी आप दुनिया में लोगों को देखा जो अमीर है वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो अपने काम के लिए उन्हें पैसा मिलता. हम लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वो लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं उन्हें उसके लिए पैसा मिलता है. समझ रहे हो. दोनों में फ़र्क है. मतलब हम लोग पैसों के लिए कोई भी जॉब मिल जाए वो लोग उस काम को करते हैं जो उन्हें पसंद है और उसमें उनको फिर मुंह मांगी कीमत मिल जाती है. ये सेम नहीं है दोस्त, पहले ही बता दूं. अमीरों का एक लेसन सीख लो. द रिच डोंट वर्क फॉर मनी. वो कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते. पैसा नहीं भी हो तो भी काम करते हैं. 20 years ago, a few publishers turned my book down because they did not agree with Rich Dad's number 1 lesson. Today, people are more aware of growing divide between the rich and everyone else. Between 1993 and 2010, over 50% of the increase in the national income in the United States went to the wealthiest 1%. Since then, things have only gotten worse. Economists at the University of California that 95% of the income gains between the year 2009 and 2012 also went to the wealthiest 1%. और उन्हीं को कहा जाता है wealthiest 1%. किसे? जो कि इकोनॉमिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने ये ढूंढ कर निकाला कि 95% ऑफ द इनकम गेन्स बिटवीन, जितनी भी 95% इनकम जो गेन हुई है 2009 से लेकर 2012 के बीच में हुई है, एंड ऑल्सो वेंट टू द वेल्दीस्ट 1%. और देशों के अमीर लोगों के पास गया है ये पैसा.
रिच डैड लेसन, सेवर्स आर लूजर्स। देखो रिच डैड का लेसन ये है, जो बचाता है वो बर्बाद हो जाता है। 20 years ago, most publishers vehemently disagreed with this lesson from Rich Dad. For the poor and middle class, saving money is a religion, financial salvations from poverty, and protections from the cruel world. For many people, calling savers losers is like taking God's name in vain. बिजनेस स्टार्स एंड इंग्लिश इतनी ही मालूम है, बुक खोला भी है, नहीं 24 को खोल दूंगा। ओके। 20 years ago, most publishers vehemently disagreed with the lesson from Rich Dad. For the poor and middle class, saving money is religion, financial salvations from poverty, and protections from the cruel. For many people, calling saver losers is like taking God's name in vain. The lesson: a picture is worth 1,000 words. Take a look at the chart of 120 years of Dow Jones Industrial Average, and you will see why and how savers become losers. The chart shows have been three massive stock market crashes in the 10 years of new century. The chart below illustrates these three crashes. First crash was the bottom-com crash about the year 2000. The second and the third crashes were the real estate crash of 2007, followed by the banking crash of 2008. तो दोस्तों हम लोग ये आगे कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।